नमस्कार। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लवकुश तिवारी। अब से कुछ देर बाद महाराष्ट्र राज्य विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। यानी कि जिस समय आपको यह वीडियो मिलेगा उस समय तक तारीखों का ऐलान हो चुका होगा। तो जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान हो रहा है, ऐसे में यह समझना और यह देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो यहां बहुमत के लिए उसे 145 सीटों की जरूरत पड़ती है। अभी तक जो ये पिछली जो मौजूदा विधानसभा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 103, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को, यानी जो संयुक्त शिवसेना पहले थी, अब जो विभाजित हुई उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो मजबूत पहले वाली थी, तो भाजपा को 103, शिवसेना को 37, एनसीपी को 39, छोटे दलों को 9 और निर्दलीयों को 13 सीटें कुल मिली थी। ये अभी तक की गणित थी। अब जो है बात महाविकास आघाड़ी की करें तो इसमें कांग्रेस के पास 37, शिवसेना के पास 37, एनसीपी के पास 13, शेकापा के पास 1, स्वतंत्र 1 और अन्य पार्टियों के पास एमआईएम के पास 2, एसपी के पास 2, सीपीएम एम के पास 1। इस प्रकार की दलादल की स्थिति थी। महाराष्ट्र में महायुति यानी शिवसेना, भाजपा और एनसीपी अजित पवार गुट की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी और 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोट को साधना पार्टी के लिए इस बार सबसे बड़ी चुनौती होगी। 2004 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में इंडिया गठबंधन को 30 और एनडीए को 17 सीटें मिली थी। इनमें बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली। भाजपा को 23 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव से एनडीए को 41 सीटें मिली थी। 2014 में यह आंकड़ा 42 था, यानी आधे से भी कम। इस विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के एक सर्वे में राज्य की 288 सीटों पर महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए को 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। भाजपा के लिए मराठा आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी में तोड़फोड़ के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लोगों की एक विशिष्ट प्रकार की सिंपैथी भी है। महाराष्ट्र 2019 विधानसभा चुनावी समीकरण की अगर बात करें तो इसकी आचार संहिता 21 सितंबर 2019 को लगी थी। वोटिंग 21 अक्टूबर 2019 को हुई थी और वोटिंग परसेंट अगर ओवरऑल देखा जाए तो 61.4% रहा था। 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन था। बीजेपी ने 105 सीटें और शिवसेना ने 56 सीटें जीती। गठबंधन से एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। भाजपा शिवसेना आसानी से सत्ता में आ जाती, पर मनमुटाव के कारण यह गठबंधन टूट गया। 23 नवंबर 2019 को फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री शपथ की ली। यानी कि जो आप जानते रहे हैं, चर्चा होती रही है कि भोर के मुख्यमंत्री यानी पहाटे से मुख्यमंत्री, तो पहाटे से मुख्यमंत्री वाला मामला यही है कि 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। यह सुबह सुबह की शपथ थी, पर बहुमत परीक्षण से पहले 26 नवंबर 2019 को इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया।
28 नवंबर 2019 को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी सत्ता में आई। इसके बाद शिवसेना और एनसीपी में बगावत हुई और 4 दल बन गए। लोकसभा चुनाव में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को बढ़त मिली। इन्हीं सब पृष्ठभूमि में विधानसभा का यह चुनाव होने जा रहा है। तो अब आप भी तैयार हो जाइए। अब आप ये जो आने वाला दिन है, जब तक वोटिंग नहीं होती तब तक का जो दिन है, ये मतदाताओं का दिन है। आपको अपने राजनेताओं से, अपने विधायक जी से और जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे उम्मीदवारों से ये जरूर पूछना चाहिए कि उन्होंने आपके क्षेत्र का कितना विकास किया, क्या किया, किया भी है या नहीं किया है, किया है तो कैसा विकास किया है या आप जानते हैं, उसके बारे में आपको जरूर पूछना चाहिए। और जो नए उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनसे भी आपको ये सवाल करना चाहिए कि यदि हम आपको विधायक बनाते हैं तो आप क्षेत्र के लिए, हमारे लिए, इस जनता के लिए, इस राज्य के लिए विधानसभा में पहुंचकर क्या करेंगे। आपके मन में क्या कल्पनाएं हैं, क्या परिकल्पनाएं हैं। सभी पहलुओं को तराजू पर तौलकर उसके बाद ही आपको मतदान करना है। लेकिन मित्रों, मतदान करना अवश्य है। मताधिकार हमारा अपना अधिकार है, हम मतदाताओं का अधिकार है। मतदान आपको जरूर करना है और उसके लिए अभी से आपको तैयार होना है, परिवार को तैयार करना है, समाज के अन्य लोगों को बताना है, अपने दोस्तों को बताना है कि आप मतदान अवश्य करें। तो चलिए, नई सरकार चुनने के लिए हम आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। धन्यवाद।